फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर सबसे पहले आका इनामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में दुरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश करें। यहाँ पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो वस्सलामु अलैका या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, कि बागे खलील का सेबा कहूँ। वाह 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 सुभान अल्लाह। सरवर कहूँ बरेली से आवाज आती है कि या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, कि बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, कि बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया कि आखिर रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया कि बंदा कहूँ खालिक कहूँ या खल्क का आका कहूँ तुझे। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर एक मरतबा जी लगा के इश्क नबी में डूब कर और दुरूद पाक का नजराने अक़ीदत पेश कर रहे हैं। पर अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि सलातो वस्सलामु अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बस 10 या 15 मिनट के लिए हम आपके सामने हाजिर आए। हम सिर्फ 2-3 बात आपको बताना चाहते हैं इस ताफूज़ नामों से रिसालत व जश्न उर्स मुक़द्दस से कि ए इस्लाम के मुक़द्दस भाइयों, ए इस्लाम के मुक़द्दस भाइयों, आज हमारा हाल देखें आप। आज हम अपने बच्चों को देखें, आज हम अपने घर के नौजवानों को देखें, इल्म दीन से पीछे हैं, इल्म दीन से पीछे हैं। इल्म न होने का नतीजा अल्लाह अकबर, बेटा बाप को गाली देता है, बेटा बाप को गाली देता है, बाप बेटे को गाली देते हैं। ये क्या है? इल्म न होने का नतीजा है। और इल्म न होने का नतीजा मैं आपको एक चीज बताऊं, जब ये बात, अगर ये बात सच हो तो आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचिएगा, क्या ये अमाल हम लोगों का जो है ये सही है या गलत है? आज अगर हम लोगों के घर पे कोई शख्स मांगने के लिए आए, आज अगर हम लोगों के घरों पे कोई शख्स मांगने के लिए आए तो हम उसे सबसे पहली बात तो उसे कुछ देते नहीं और अपने बच्चों से कहते हैं कि देख आज दरवाजे पे दस्तक देता है। जब इसी घर के बच्चे ने उस दरवाजे को खोला तो बच्चे ने क्या देखा? कोई और नहीं बल्कि मांगने वाला आया है, बल्कि मांगने वाला आया है। तो बाप फक्र से कहता है कि बेटा कौन? तो बेटा भी फक्र से कहता है कि मेरे बाबा मांगने वाला आया है, मांगने के लिए एक शख्स आया है बाबा। तो बाप कहता है कि भगा दे उसे, बाप कहता है कि उसे भगा दे, कह दे कि घर में कोई है ही नहीं। क्यों? इल्म न होने का नतीजा है, इल्म न होने का नतीजा है। मैं आपको बताऊं, मैं कहता हूं कसम खुदा की, ए इस्लाम की मुकद्दस भाइयों,
अगर कोई शख्स हम लोगों के दरमियान, हम लोगों के बीच अगर कोई शख्स मांगने के लिए आए तो उसे दे दें, आप उसे दें। अगर आपके पास नहीं है तो मैं कहता हूं कि आप पैसे ना दें, कम से कम अपने जबान से कुछ जुमले ऐसे कह दें कि उसका दिल जख्म ना हो, उसका दिल जख्म से चूर ना हो, बल्कि उसे ये महसूस ना हो कि इस दुनिया में हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है। दें आप। मैं कहता हूं एक नहीं बल्कि 100 लोग आए तो सबको दें, आप सबको दें। ये फक्र महसूस करें कि अल्लाह ने हमें देने वाला बनाया, लेने वाला नहीं बनाया। अल्लाह ने हमें देने वाला बनाया, लेने वाला नहीं बनाया। आज ये माहौल बन चुका है कि कुछ देने से पहले, आज इसी रमजान की बात मैं बता रहा हूं आपको, देने से पहले कुछ सामान बना लेते हैं, उसके बाद देने से पहले लोग फोटो खींच लिया करते हैं, वीडियो बना लिया करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस्लाम के मुकद्दस भाइयों, आप मेरे सवाल का जवाब दें। जिस तरीके से आज हम किसी जरूरतमंद को देते हैं, उसके बाद उसकी वीडियो बना लेते हैं और उसे आज हम सारे लोगों में उसे शेयर करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं अगर उन्हीं लोगों में आज हमारा नाम हो जाए, आज हमारा नाम हो जाए, लोग हमें दें, वीडियो बना के नेट पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे डालें, तो मैं पूछना चाहता हूं आपके दिल पे क्या बीतेगी? क्या आपका दिल छल्ली छल्ली नहीं होगा? क्या आपका दिल नहीं टूटेगा? मैं कहता हूं इस्लाम के मुकद्दस भाइयों, जो चीज आप अपने लिए पसंद करते हैं वही चीज अपने मोमिन भाइयों के लिए भी पसंद करें। जब आप किसी से कुछ पैसे मांगते भी हैं तो आप कहते हैं फला भाई किसी से कहना मत। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि लोग को पता चलेगा, उसके बाद हमारी इज्जत कम हो जाएगी। मैं कहता हूं ऐ इस्लाम के मुकद्दस भाइयों, इज्जत देने वाली जात हम लोगों का नहीं। हम लोग किसी भी शख्स को इज्जत नहीं दे सकते, न तो किसी शख्स से इज्जत ले सकते हैं हम। इज्जत जिल्लत देने वाला सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। अल्लाह जिसे चाहे उसे इज्जत दे, अल्लाह जिसे चाहे उसे जिल्लत दे। मैं आपको एक बात बताऊं, फिर मैं अपने मौजू को खत्म करता हूं। जो आज हम लोगों को देते हैं, वीडियो बना के इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे अपलोड करते हैं ना, हमारे नबी की हदीस सुने। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिनो, जब किसी शख्स को आप दें, दाएं हाथ से दें तो बाएं हाथ को खबर न हो। इस्लाम बताया अपने गुलामों को, गुलामों, दाएं हाथ से देना तो बाएं हाथ को पता न चले। आज हमें क्या हो गया? आज हमारे ईमान को क्या हो गया? लोगों को बताते नहीं है, बल्कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे डाल के हम अपनी इज्जत को खुद, अपने वकार को खुद कम करते हैं। आज हम क्या सोचते हैं कि लोगों में नाम होगा? नाम नहीं होगा। क्या समझते हैं कि लोगों में काम होगा? काम भी नहीं होगा। दूसरी कौम देखती है तो वो भी कहती है बताओ ये अपने भाइयों को देते हैं, लेकिन उसका भी वीडियो बना के उसको भी जलील करते हैं। और मैं आपको मदीने की कहानी सुनाऊं। 8 साल का यहूदी बच्चा है, उसके बाप का इंतकाल हो चुका है। जब बच्चे को भूख लगी तो बच्चे ने कहा, माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे कुछ खाना दे। तो माँ की ममता देखें आप। माँ ने अपने घर से एक एक सामान को बेच दिया।
किस लिए बेचा? अपने बच्चों के भूख को मिटाने के लिए। अपने बच्चों की भूख को मिटाने के लिए माँ ने अपने घर के हर एक सामान को बेचा। सब कुछ खत्म हो गया। एक मकान, बच्चे ने कहा माँ मुझे भूख, खाना दे। माँ जान निकल जाएगी, बदन से रूह परवास कर जाएगी। तो माँ की ममता ने कहा लाल मेरे पास रहने का एक घर है, मैं उसे भी बेच दूंगी। माँ ने बेच दी उसको, अपने मकान को भी बेचा। अल्लाह अकबर। उस माँ ने अपने बच्चों को खिलाती रही जो चंद पैसे मिले थे। 8 साल के बच्चे, आज हमारे घर में भी बच्चे होते हैं। 8 साल के बच्चे क्या होते हैं? लेकिन कसम खुदा की, जब 8 साल के बच्चे ने कहा था ना कि माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे खाना दे, तो माँ की ममता ने अपने सर के दुपट्टों को भी उठा के बेच दिया। उसके बाद जो चंद पैसे मिले, 8 साल का एक बेटा, 6 साल की एक बेटी थी। माँ ने उस दुपट्टे को बेच के अपने बेटी और बेटे का पेट भर देती है। इस्लाम के मुकद्दस भाइयों, ये इस्लाम हम लोगों को क्या दर्द देता है। मैं आज आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। जब बच्चे ने कहा माँ भूख, माँ ने अपने सर के दुपट्टों को भी बेच दी। जो चंद पैसे मिले, माँ ने उस चंद पैसे से अपने 8 साल के बच्चे, 6 साल की बच्ची की भूख मिटा दी है। उसके बाद वो भी पैसे खत्म हो गए। 3 दिन के भूखे यहूदी बच्चा है, 3 दिन से भूखे हैं वो 2 बच्चे। बच्चे ने कहा माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे कुछ खाने के लिए दे। तो माँ कहती है मेरे लाल, मेरे पास कुछ भी नहीं है अब, मेरे लाल अब मेरे पास कुछ भी नहीं है जिसे बेच के मैं आज अपने औलाद की भूख को मिटा सकूं। इस्लाम के मुकद्दस भाइयों, माँ ने कहा मेरे लाल जा तू अपने चचा के पास जा। 8 साल के बच्चे ने अपने चचा के पास गया। चचा के पास जाने के बाद दरवाजे पे दस्तक दी। दरवाजे पे दस्तक दिया। दस्तक देने के बाद अंदर से आवाज आती है कि कौन, दरवाजे पे कौन दस्तक देता है? तो 8 साल के भतीजे ने कहा था मेरे चचा, मैं आपका भतीजा हूँ, चचा मैं आपका भतीजा हूँ, भतीजा। आज हमारा हाल देखें। उस चचा ने कहा कि कौन भतीजा? मैं कोई भतीजे को नहीं जानता हूँ। बच्चे ने कहा कि मैं तेरे मरे हुए भाई का लाल हूँ, बेटा हूँ। चचा ने कहा कौन भाई? मैं अपने भाई को भी नहीं जानता हूँ, मैं अपने भाई को भी नहीं जानता हूँ। बच्चे ने रात की अंधेरी में निकला। 8 साल का बच्चा है। हमारे घर में भी बच्चे होते हैं, सोचे वो कितना बोलते हैं, वो कितना समझते हैं, लेकिन 8 साल का बच्चा है। रात की अंधेरी में निकला, एक दीवार से चपट के रोने लगा। रात के अंधेरे में दीवार में चपट के रोता है। उसके बाद कहता है ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, आज मेरे चचा ने भी मुझे भूल गया, आज मेरे चचा ने भी मुझे पहचानने से इनकार कर दिया है। जानते हैं आप, उस बच्चे 8 साल के बच्चा एक दीवार में लपट कर रोता है। आने वाला एक शख्स आया। उसके बाद उस शख्स ने कहा ए मेरे लाल रोता क्यों है? तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि रोऊं ना तो फिर क्या करूं मैं? जब मेरे चचा ने ही मुझे पहचानने से इनकार कर दिया तो इस दुनिया में मुझे कौन पहचानेगा? तो उस आने वाले शख्स ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, लेकिन एक ऐसे शख्स का पता बता सकता हूँ। ये मेरा ईमान कहता है कि तुम वहां पे जाओगे तुम्हें सब कुछ अता कर दिया जाएगा। तो बच्चे ने कहा ओ आने वाले शख्स, मुझे उस शख्स का पता बता दे। 3 दिन से भूखा हूं मैं, 3 दिन से भूखा हूं। सोचे इस्लाम के मुकद्दस भाइयों, दिन में 3 मर्तबा खाने वाले आज हम
लेकिन आज हमारा ईमान कहाँ गया? आज हम अपने ईमान को कौन सी तिजोरी में ऐसा बंद कर दिए हैं जो आज हमारा जज्बा सब कुछ खत्म हो चुका है। बच्चे ने कहा आज ये आने वाले शख्स मुझे उस शख्स का बता। तो उस शख्स ने बताया कि उसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ए मेरे लाल, ए मेरे बच्चे, तू उस शख्स के पास जाएगा तुझे सब कुछ अता कर देंगे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 8 साल के बच्चे ने रात के अंधेरे से निकला अपने घर की जानिब। घर तो है नहीं, अपने माँ की जानिब गया, अपने माँ से मिला, माँ से मुलाकात किया। माँ भी इसी यास में बैठी है कि मेरा लाल अपने चचा के पास गया है, मेरा लाल अपने चचा के पास गया है, वहां से वो कुछ लेके आएगा। लेकिन जब उस बच्चे ने अपने माँ के पास पहुंचा, माँ के पास पहुंचने के बाद माँ इसी यास में बैठी थी कि ए मेरे लाल क्या तुझे तेरे चचा ने कुछ दिया? तो उस बच्चा 8 साल के बच्चे की आंख में आंसू है और वो 8 साल का बच्चे वो 8 साल का बच्चा रोता है और उसके बाद अपने माँ से कहता है कि माँ तू चचा का नाम लेती है, माँ तू चचा का नाम लेती है कि जो चचा मुझे पहचानने से इनकार कर दिया है। ए मेरी माँ तू मेरे बाप के भाई का नाम लेती है कि जो मेरे बाप का भाई ने अपने भाई को ही पहचानने से इनकार कर दिया है। ए खबरदार मेरी माँ, खबरदार, अब तू मेरे चचा का नाम नहीं लेना। ए मेरी माँ तू मेरे चचा का नाम नहीं लेना, इसलिए कि जब मेरे चचा ने अपने भाई को ही पहचानने से इनकार कर दिया है तो वो मेरा चचा कहां से होगा? वो मेरा चचा नहीं है। अल्लाह अकबर। इसी जुमले को सुन के उस अल्लाह अकबर, इसी जुमले को सुन के उस यहूदी खातून के भी आंख में आंसू आ गए। तो उसके बाद वो 8 साल का बच्चा अपनी माँ को तसल्ली देता है। उसके बाद कहता है कि माँ रोने की बात नहीं है, माँ मुझे मेरे चचा ने तो कुछ नहीं दिया, लेकिन माँ मैं तुझे एक बात बताऊं, मेरी माँ मैं तुझे एक राज की बात बताऊं कि मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला, लेकिन आने वाला एक शख्स आया। मैं अल्लाह अकबर, मैं एक दीवार में चपक के रो रहा था। आने वाला एक शख्स आया और उसने एक शख्स का पता बता दिया है। उस शख्स ने कहा है कि मेरे बच्चे तो उस शख्स के पास जाएगा तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुझे सब कुछ अता कर देंगे। अल्लाह अकबर। वो बच्चा निकला, अल्लाह अकबर। वो बच्चा अपने माँ से कहता है, लेकिन माँ कहती है अपने बच्चे से कहती है कि मेरे लाल तुझे वहाँ पे नहीं जाना है, वो मोहम्मद कलमा पढ़ा के तुझे मुसलमान बना देंगे। लेकिन वो बच्चा कहता है कि माँ अभी मुझे इस्लाम और यहूदियत से मतलब नहीं है, माँ मुझे अभी इस वक्त भूख से मतलब है, माँ इस वक्त अभी मुझे खाने से मतलब है। अल्लाह अकबर। जानते हैं आप, बच्चे ने माँ से इजाजत तलब किया, माँ से इजाजत लिया। इजाजत लेने के बाद अल्लाह अकबर वो निकला। जाने के बाद वो अपने घर से निकलने के बाद वो हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब जा रहा था तो कुछ सहाबी मिले। उसके बाद सहाबी कहने लगे कि ए बच्चे तुम कहाँ जाते हो? तो वो 8 साल का बच्चा कहता है कि मैं जा रहा हूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिलने के लिए। अल्लाह अकबर। वो बच्चा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में गया। उसके बाद अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं एक यहूदी हूँ, या रसूल अल्लाह मैं एक यहूदी हूँ। तो मेरे अल्लाह अकबर, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे बच्चे मुझे यहूदी से मतलब नहीं है, अभी तुझे भूख से मतलब है, अभी तुझे भूख लगी है, अभी तुझे खाना चाहिए। तो ए मेरे बच्चे ले इस अल्लाह अकबर। जब रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुझे अभी खाने से मतलब है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को खाना दिए। खाना देने के बाद जैसे ही वो बच्चा निकला, अल्लाह अकबर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये बच्चे यहाँ पे आ। जब वो यहूदी बच्चा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आया तो
तो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने अमामा को निकाला, अमामा मुबारक को निकाला, उसके बाद उस बच्चे को दे दिए। उसके बाद हमारे आका इरशाद फरमाते हैं कि तेरे माँ के सर पे कोई साया नहीं है, तेरे माँ के सर पे कोई आंचल नहीं है, तेरे माँ के सर पे कोई दुपट्टा नहीं है। इस अमामा को लेके जा और अपने माँ के सर पे रख देना। अल्लाह अकबर। ये बच्चा 8 साल का यहूदी बच्चा खाना लेके चला, अपने माँ के पास गया। अपने माँ के पास जाने के बाद दस्तरखान बिछा दिया गया, दस्तरखान पे उस खाने को लगा दिया गया। उस 8 साल के बच्चे ने उस अमामा मुबारक को उठा के अपने माँ के सर पे रखा ही था। अल्लाह की रहमत जोश में आई और वो यहूदी खातून चीख चीख के कहने लगी कि मेरे बच्चे, खाना तो बाद में खाना है, पहले मुझे उस मोहम्मद का पता बता दे। तो उस बच्चे ने कहा था कि ऐ मेरी माँ अभी मेरी माँ अभी तू वहाँ पे जाने के लिए मना कर रही थी, लेकिन उस खातून यहूदी ने कहा था अरे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक यहूदी खातून के सर पे अपने अमामा को उतार के दे देते हैं, मुझे ये यकीन है, मेरा ये ईमान कहता है, मेरा ये दिल कहता है कि वो मोहम्मद कल कयामत के दिन हमें अपने हाथों से जामे कौसर पिलाएंगे। वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों की शफाअत कराएंगे। कि इस्लाम दर्श देता है। एक यहूदी बच्चा है, अल्लाह अकबर, सिर्फ एक भूख की तलब ने 3 लोगों को इस्लाम में दाखिल कर दिया। क्यों? सिर्फ अखलाक अच्छा है, हम लोगों का अखलाक अच्छा होना चाहिए। इस्लाम के मुकद्दस भाइयों, बस 2 मिनट में मैं अपने मौजू को खत्म करता हूँ। बस आप मेरी इस दिल के कानों से मेरी बात को सुने। आज अगर हम लोग अपने अखलाक को नहीं अच्छा किए तो मैं कसम खुदा की कहता हूँ, जिस तरीके से आज मुसलमानों को जलील किया जा रहा है, जिस तरीके से आज मुसलमानों को मंसूबा बनाया जा रहा है, जिस तरीके से आज मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला कत्ल किया जा रहा है, किसी भी पुलिस के सामने, किसी के भी सामने आज हम लोगों को मार दिया जा रहा है। क्यों? अखलाक न अच्छा होने की अलामत है। इस्लाम के मुकद्दस भाइयों, अगर अखलाक नहीं अच्छा किए हम तो कसम खुदा की मिटा दिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। मैं यहाँ से एक दर्स देना चाहता हूँ और मैं आप लोगों से अर्ज करता हूँ कि यहाँ इस्लाम के मुकद्दस भाइयों, इस महफिल में बैठने वालों, आप भी अमल कीजिए और अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, अपने वालिद से बताएं कि कल हमने 28 तारीख को गयासपुर के सरजमी पे एक जलसा हुआ था। उस जलसे में मिराज कादरी ने एक जुमला कहा था कि अपने अखलाक को अच्छा कर लीजिए। मैं कहता हूँ कोई आपका दुश्मन भी है तो उसे दोस्त बना ले, भले से वो आपको गालियां देता है देने दे, वो आपको गलत कहता है कहने दे, वो आपको लोगों में बदनाम करता है करने दे, लोगों में आपको जलील करता है करने दे। मैंने आपसे क्या कहा था कि इज्जत देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, जिल्लत देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। इस्लाम के मुकद्दस भाइयों, कोई कुछ भी कहता है कहने दे, लेकिन आप अपने अखलाक से अच्छे हो जाओ। कसम खुदा की, इस्लाम के मुकद्दस भाइयों, आपका अखलाक अच्छा होगा। वो जो शख्स आपकी बुराइयां करता है, जो शख्स आपको गलत कहता है, जो शख्स आपकी बदनामी करता है, मैं कहता हूँ वो 5-6 दिन के अंदर वो लाइन पे नहीं आ गया तो आप मुझसे मिलिएगा। मैं अपने मौजू को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। हमारे बोलने में, आप लोगों के सुनने में कहीं भी गलतियाँ खामियाँ हुई हो तो हम भी कहते हैं, साथ में आप भी कहें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।